बीरबल और बेईमान व्यापारी का नमक, मिलावट का जहर और न्याय का प्रहार। मुगल काल में नमक केवल एक स्वाद देने वाली वस्तु नहीं थी, बल्कि ये व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आगरा के बाजार में उन दिनों सेठ मणिलाल नाम के एक व्यापारी का डंका बजता था। मणिलाल शहर का सबसे बड़ा नमक का थोक व्यापारी था। वो दिखने में बहुत ही धार्मिक और सीधा सादा इंसान लगता था। माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में माला और हमेशा राम राम जपने वाला। लेकिन उसके मन में लालच का पहाड़ था। कुछ हफ्तों से आगरा की जनता के बीच एक अजीब सी शिकायत फैल रही थी। लोग कह रहे थे कि जो नमक वे मणिलाल की दुकान से खरीद रहे हैं, उसे पानी में घोलने पर नीचे सफेद रंग के कंकड़ और पत्थर बच जाते हैं। दाल सब्जी खाते समय दांतों के नीचे पत्थर आते, जिससे न केवल स्वाद बिगड़ता, बल्कि लोगों के दांतों में भी चोट लगती। एक दिन एक गरीब बुढ़िया दरबार में हाजिर हुई। वो रोते हुए बोली, जहांपनाह, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी से नमक की एक बोरी खरीदी थी, ताकि उसे छोटी पुड़ियों में बेचकर अपना गुजारा कर सकूं। लेकिन उस नमक में आधे से ज्यादा पत्थर निकले। अब कोई मुझसे नमक नहीं खरीद रहा। मैं भूखी मर रही हूं। अकबर को मिलावटखोरी से नफरत थी। उन्होंने तुरंत कोतवाल को आदेश दिया कि वो बाजार जाकर जांच करे। लेकिन सेठ मणिलाल बहुत चालाक था। उसने कोतवाल और उसके सिपाहियों को भारी रिश्वत दे रखी थी। जब सिपाही जांच करने पहुंचे तो मणिलाल ने उन्हें असली नमक का ढेर दिखा दिया और मिलावटी बोरियों को गुप्त गोदाम में छिपा दिया। कोतवाल ने वापस आकर रिपोर्ट दी, जहांपनाह, शिकायतें झूठी हैं, नमक बिल्कुल साफ है। अकबर जानते थे कि उनकी प्रजा झूठ नहीं बोलेगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि अब भेष बदलकर सच का पता लगाने का समय आ गया है। अगले दिन बीरबल ने एक फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर एक मैली पगड़ी बांधी और एक गरीब किसान बुद्धू बनकर मणिलाल की दुकान पर पहुंचे। बीरबल ने देखा कि मणिलाल के नौकर पीछे के दरवाजे से सफेद संगमरमर के चूरे और छोटे छोटे पारदर्शी पत्थरों को नमक की बोरियों में मिला रहे थे। वे पत्थर नमक के डलों जैसे ही चमकते थे, इसलिए उन्हें पहचानना नामुमकिन था। बीरबल ने दुकानदार से कहा, सेठ जी, मुझे घर में शादी के लिए 5 बोरी नमक चाहिए। मणिलाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, पैसे ज्यादा लगेंगे, पर माल ऐसा मिलेगा कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बीरबल ने नमक खरीदा और देखा कि मिलावट बड़े पैमाने पर की गई है। उन्होंने तुरंत उस नमक का एक नमूना लिया और अगले दिन दरबार में हाजिर हुए। अकबर के आदेश पर सेठ मणिलाल को दरबार में बुलाया गया। मणिलाल पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपने साथ शुद्ध नमक की एक छोटी थैली रखी थी, ताकि वो शहंशाह को गुमराह कर सके। अकबर ने गरज कर पूछा, सेठ मणिलाल, तुम्हारे नमक में पत्थर होने की शिकायतें आ रही हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? मणिलाल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, जहांपनाह, मेरे दुश्मन मेरी तरक्की से जलते हैं। नमक तो पहाड़ों से आता है। कभी कभी पहाड़ी डले नमक जैसे ही लगते हैं, पर वे पत्थर नहीं होते। मैं तो एक धर्मात्मा व्यक्ति हूं। मैं भला मिलावट क्यों करूंगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सेठ जी का कहना है कि वे पहाड़ी डले हैं और पानी में गल जाते हैं। क्यों न हम अभी इसका परीक्षण कर लें? बीरबल ने नमक की एक बोरी मंगवाई, वही बोरी जो उन्होंने भेष बदलकर खरीदी थी। उन्होंने दरबार के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पानी का टब रखवाया। बीरबल ने मणिलाल से कहा, सेठ जी, यदि ये शुद्ध नमक है तो पानी में डालने पर यह पूरी तरह घुल जाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? मणिलाल ने सोचा कि पानी में घुलने में समय लगेगा और वो तब तक कोई बहाना बना देगा। उसने कहा, जी हां, बिल्कुल। बीरबल ने मजदूरों को आदेश दिया कि 5 बोरियों को पानी के उस बड़े टब में पलट दिया जाए। जैसे ही नमक पानी में गया, बीरबल ने उसे बड़े डंडों से हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे नमक पानी में घुलने लगा। पानी खारा होता गया।
करीब आधे घंटे बाद टब के नीचे सफेद रंग की एक परत जमा हो गई। बीरबल ने पानी को धीरे धीरे बाहर निकलवा दिया। अब टब के नीचे करीब 2 टोकनी भर सफेद चमकदार पत्थर और कंकड़ बचे थे। बीरबल ने एक पत्थर उठाया और अकबर को दिखाते हुए बोले, जहांपना, देखिए, ये वो पहाड़ी डलास है जो सेठ जी के अनुसार नमक है, लेकिन ये पत्थर आधे घंटे बाद भी नहीं घुला। ये संगमरमर का चूरा और कंकड़ है जो सेहत के लिए जहर समान है। मणिलाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, मणिलाल, तुमने प्रजा की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, जहांपना, इसे केवल जेल भेजना काफी नहीं होगा। इसने लोगों को पत्थर खिलाए हैं, तो इसे भी इसके किए का एहसास होना चाहिए। बीरबल ने एक अनोखी सजा सुझाई। उन्होंने कहा, जहांपना, इस सेठ के घर से जितना भी मिलावटी नमक मिला है उसे घोला जाए और उस खारे पानी से मणिलाल को तब तक नहलाया जाए जब तक कि इसकी त्वचा को नमक की चुभन महसूस न हो। साथ ही अगले 1 महीने तक मणिलाल के भोजन में वही पत्थर वाला नमक डाला जाएगा जिसे इसने जनता को बेचा है। जब इसके दांतों के नीचे पत्थर आएंगे तभी इसे गरीबों का दर्द समझ आएगा। अकबर को यह सजा बहुत पसंद आई। मणिलाल रोने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। खारा पानी मेरी आंखों और त्वचा को जला देगा। बीरबल ने हंसकर कहा, सेठ जी, आप तो धर्मात्मा है। नमक तो पवित्र होता है, फिर आपको डर क्यों लग रहा है? मणिलाल पर भारी जुर्माना भी लगाया गया, जिससे उन सभी गरीबों को मुआवजा दिया गया जिन्होंने मिलावटी नमक खरीदा था। कोतवाल को भी सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट दी थी। कहानी के अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इसे पकड़ने के लिए पानी का ही तरीका क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, नमक अपनी पहचान मिटाकर पानी में मिल जाता है, घुल जाता है, लेकिन झूठ का पत्थर कितना भी सफेद क्यों न हो, वो पानी की गहराई में कभी छिप नहीं सकता। वो हमेशा नीचे बैठकर अपनी असलियत बता देता है। अकबर बीरबल की इस बात से बेहद खुश हुए और उन्हें न्याय का रक्षक की उपाधि दी। शिक्षा, मोरल, बेईमानी की नींव पर खड़ा व्यापार कभी स्थायी नहीं होता। मिलावटखोरी न केवल एक अपराध है, बल्कि मानवता के खिलाफ पाप भी है। अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली और रसूखदार क्यों न हो, सत्य और बुद्धिमानी के सामने उसका झूठ कभी न कभी उजागर होकर ही रहता है। 3 सवाल, 1 जवाब। बीरबल की चतुराई की परीक्षा। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे, योद्धा थे, कवि थे और सबसे बढ़कर उनके नवरत्न थे। इन नवरत्नों में बीरबल अकबर के सबसे प्रिय थे। बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे सुनकर अक्सर दूर दराज के देशों से विद्वान, पंडित और दार्शनिक उन्हें चुनौती देने के लिए आगरा खिंचे चले आते थे। एक दिन की बात है, जब दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी, तभी मुख्य द्वार से एक भारी आवाज गूंजी। एक अत्यंत विद्वान दिखने वाले व्यक्ति ने प्रवेश किया। उनका नाम पंडित विद्यासागर था। उनके हाथ में कई प्राचीन पांडुलिपियां थी और उनके चेहरे पर एक ऐसा गर्व था जिसे अक्सर लोग अहंकार समझ लेते हैं। पंडित विद्यासागर ने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाह हिंद, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम के एक व्यक्ति है जो हर पहेली का जवाब देने का दावा करते हैं। मैं दुनिया भर के विद्वानों को हराकर यहां आया हूं। मेरे पास 3 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। अगर बीरबल इनका सही जवाब दे दें तो मैं उन्हें अपना गुरु मान लूंगा, अन्यथा आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके दरबार के रत्न केवल किताबी बातें जानते हैं। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो एक कोने में शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे।
बीरबल ने संकेत दिया कि वे तैयार हैं। अकबर ने पंडित से कहा, पंडित जी, अपने सवाल पूछिए। बीरबल आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पंडित विद्यासागर ने अपनी छाती चौड़ी की और ऊंची आवाज में अपने 3 सवाल रखे। पहला सवाल, इस पूरी पृथ्वी, धरती का केंद्र, सेंटर कहाँ है? यानी वो बिंदु कौन सा है जहां से दुनिया शुरू होती है और खत्म होती है? दूसरा सवाल, आसमान में कुल कितने तारे हैं? मुझे सटीक संख्या चाहिए। तीसरा सवाल, इस दुनिया में कुल कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा मानसिंह, मुल्ला दो पियाजा और अन्य दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब किसी किताब में नहीं था। किसी ने सोचा, भला कोई तारों को कैसे गिन सकता है? या पृथ्वी का केंद्र नापने कौन जाएगा? मुल्ला दो पियाजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्होंने सोचा, आज तो बीरबल फंस गया, अब कोई जादू ही उसे बचा सकता है। बीरबल एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी जगह से उठे, हाथ में एक लंबी लकड़ी ली और दरबार के बीचों बीच फर्श पर एक बड़ा सा घेरा, सर्कल बनाया। उन्होंने उस घेरे के ठीक बीच में लकड़ी को जोर से गाड़ दिया और मिट्टी खोदकर वहां एक निशान बना दिया। बीरबल बोले, पंडित जी, आपके पहले सवाल का जवाब यह है, जहां मैंने ये लकड़ी गाड़ी है, ठीक यही बिंदु इस पृथ्वी का केंद्र है। पंडित चकित रह गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? क्या प्रमाण है आपके पास? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, महाराज, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद एक फीता, मेजरिंग टेप ले और पूरी दुनिया की जमीन को नाप ले। अगर मेरी लकड़ी 1 इंच भी इधर उधर निकले तो मैं हार मान लूंगा। पंडित विद्यासागर खामोश हो गए। भला पूरी दुनिया को नापना किसके बस की बात थी? अकबर बीरबल की इस चतुराई पर मुस्कुरा उठे। अब दूसरे सवाल की बारी थी। पंडित ने पूछा, ठीक है, लेकिन आसमान के तारों का क्या? उन्हें कैसे गिनोगे? बीरबल ने तुरंत एक सेवक को इशारा किया। थोड़ी देर बाद सेवक एक बहुत बड़े और घने बालों वाली भेड़, शीप लेकर दरबार में हाजिर हुआ। भेड़ को देखकर दरबारी हंसने लगे। बीरबल बोले, पंडित जी, गौर से देखिए, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, न एक कम न एक ज्यादा। पंडित ने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है? भेड़ के बाल और तारे, क्या कोई इन्हें गिन सकता है? बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया, बिल्कुल वैसे ही पंडित जी, जैसे कोई तारों को नहीं गिन सकता। लेकिन अगर आपको संदेह है तो आप भेड़ के एक एक बाल गिन लीजिए और फिर आसमान के तारों से उनका मिलान कर लीजिए। अगर गिनती में फर्क आए तो बताइएगा। पंडित विद्यासागर के पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। वे जानते थे कि बीरबल उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा रहे हैं। अब आखिरी और सबसे पेचीदा सवाल बचा था। पंडित ने अपनी अंतिम चाल चलते हुए पूछा, बीरबल, तुमने 2 सवालों के जवाब तो गोलमोल दे दिए, लेकिन अब यह बताओ कि दुनिया में कुल कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? इसका जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। बीरबल इस बार थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर बोले, जहां पनाह, दुनिया में कुल कितने पुरुष और महिलाएं हैं? यह बताना बहुत आसान होता अगर एक छोटी सी समस्या न होती। अकबर ने पूछा, कैसी समस्या बीरबल? बीरबल ने पंडित विद्यासागर और दरबार के कुछ अन्य मंत्रियों, खासकर अकबर के साले और मुल्ला दो पियाजा की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें न तो पूरी तरह पुरुषों की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं की। जैसे कि हमारे ये विद्वान पंडित जी, ये कभी पुरुषों जैसी बात करते हैं और कभी औरतों की तरह नुक्स निकालते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने आगे कहा, अगर आप इस पंडित जी जैसे कुछ लोगों को बीच में से हटा दें, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त कर दें, तो मैं तुरंत गिनकर बता दूंगा कि दुनिया में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां बची हैं। लेकिन जब तक ये लोग जीवित हैं,
गिनती हमेशा गलत ही आएगी। ये सुनकर पंडित विद्यासागर के पसीने छूट गए। उन्हें लगा कि कहीं बीरबल के कहने पर अकबर सचमुच उन्हें हटा न दे। वे तुरंत अकबर के चरणों में गिर पड़े और बोले, जहांपनाह, मुझे क्षमा करें। बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने मान लिया कि यही असली विद्वान है। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बेहद खुश हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारकर उन्हें पहना दिया। पंडित विद्यासागर अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने इन सवालों के ऐसे जवाब क्यों दिए? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जो सवाल तर्कहीन और असंभव होते हैं उनका जवाब ही उसी भाषा में देना पड़ता है। ज्ञान वह नहीं जो केवल किताबों में बंद हो, बल्कि वह है जो समय पर काम आए। कहानी की मुख्य बातें। बीरबल का आत्मविश्वास। उन्होंने कठिन से कठिन सवाल पर भी अपना आपा नहीं खोया। सांकेतिक भाषा, भेड़ और लकड़ी का उपयोग करके उन्होंने ये साबित किया कि नामुमकिन सवालों के जवाब केवल तर्क, लॉजिक से ही दिए जा सकते हैं, तथ्य, फैक्ट्स से नहीं। हास्य का पुट। बीरबल ने पंडित को ही श्रेणी से बाहर करके अपनी जान भी बचाई और मनोरंजन भी किया। शिक्षा। असंभव और मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर केवल चतुर और व्यावहारिक बुद्धि से ही दिया जा सकता है। किताबी ज्ञान की एक सीमा होती है, लेकिन हाजिर जवाबी और बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी शत्रु को उसी के हथियारों से हराना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कांच के हीरे और बीरबल की जौहरी वाली सूझबूझ। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में ग्रीष्म ऋतु की एक सुनहरी सुबह थी। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ दीवान खास में बैठे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की कि फारस, ईरान के शाह का एक विशेष दूत और मशहूर व्यापारी मिर्जा खुरासानी दरबार में हाजिर होना चाहता है। मिर्जा खुरासानी के बारे में मशहूर था कि वो दुनिया के सबसे कीमती रत्नों का पारखी है। उसने रेशमी लिबास पहना था और उसके हाथ में चंदन की एक छोटी सी पेटी थी। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धि का सागर बहता है और यहाँ के नवरत्न दुनिया की हर गुत्थी सुलझाने में माहिर है। मैं 7 समुंदर पार से आपकी परीक्षा लेने आया हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, मिर्जा, हमें चुनौतियों से प्रेम है। बताइए, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? मिर्जा ने अपनी चंदन की पेटी खोली। उसके अंदर मखमल के 2 छोटे तकिए रखे थे। हर तकिए पर एक एक बड़ा और चमकता हुआ हीरा रखा था। दोनों की चमक ऐसी थी कि मानो पूरा दरबार सूरज की रोशनी से भर गया हो। वे दोनों हीरे आकार, तराश और वजन में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। मिर्जा ने कहा, शहंशाह, इन दोनों में से एक हीरा असली है, जिसकी कीमत आपके आधे राज्य के बराबर हो सकती है, लेकिन दूसरा पत्थर केवल कांच का एक टुकड़ा है, जिसे फारस के सबसे माहिर कारीगरों ने इतनी सफाई से तराशा है कि दुनिया का कोई भी जौहरी इसे देखकर धोखा खा जाए। मेरी शर्त यह है कि कोई भी दरबारी इन दोनों हीरों को बिना छुए, बिना किसी औजार के और बिना अपनी जगह से उठे ये बता दे कि असली कौन सा है और कांच कौन सा। अकबर ने हीरों को गौर से देखा। वे इतने पारदर्शी और चमकदार थे कि उनमें फर्क करना नामुमकिन लग रहा था। अकबर ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। सबसे पहले राजसी जौहरी को बुलाया गया। उसने दूर से हीरों को देखा, अपनी आंखों पर चश्मा लगाया, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बिना छुए ये बताना कि कौन सा पत्थर कांच है असंभव है। मुल्ला दोपियाजा ने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए कहा, शायद जो ज्यादा चमक रहा है वो असली है। मिर्जा खुरासानी जोर से हंसा और बोला, मुल्ला जी, कभी कभी कांच असली हीरे से भी ज्यादा चमकता है, क्योंकि वो रोशनी को केवल ऊपर से परावर्तित करता है। एक एक करके सभी दरबारी हार मानने लगे। मिर्जा के चेहरे पर अहंकार की मुस्कान गहरी होती जा रही थी।
उसने ताना मारते हुए कहा, शहंशाह, क्या मैं ये मान लूं कि आगरा के दरबार की बुद्धि फारस के एक कांच के टुकड़े के सामने फीकी पड़ गई? अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांति से सब कुछ देख रहे थे। बीरबल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक मंद मुस्कान थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, मिर्जा साहब, आपकी चुनौती वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन सत्य को पहचानने के लिए केवल आंखों की नहीं, बल्कि धैर्य की जरूरत होती है। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, और हम ये फैसला दरबार के भीतर नहीं, बल्कि बाहर खुले आंगन में करेंगे। मिर्जा खुरासानी चकित हुआ। उसने सोचा, धूप में तो कांच और हीरा दोनों ही समान चमकेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने शर्त मान ली। पूरा दरबार बाहर आंगन में आ गया। जून की चिलचिलाती दोपहर थी और सूरज सिर पर था। बीरबल ने उन दोनों हीरों को एक ऊंचे पत्थर की मेज पर धूप में रखवा दिया। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी इन हीरों के पास नहीं जाएगा और हम आधा घंटा प्रतीक्षा करेंगे। आधा घंटा बीत गया। दरबारी पसीने से तरबतर थे। मिर्जा खुरासानी अधीर होकर बोला, बीरबल, आधा घंटा हो गया, क्या सूरज की रोशनी ने आपको जवाब दे दिया? बीरबल धीरे से चलकर मेज के पास गए। उन्होंने अपनी उंगली से हीरों की तरफ इशारा किया और बोले, जहां पनाह। मिर्जा साहब के हाथ की ओर रखा ये पत्थर कांच थे और दूसरी तरफ रखा ये पत्थर असली हीरा थे। मिर्जा खुरासानी के होश उड़ गए। उसने हकलाते हुए पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आपने तो इन्हें छुआ भी नहीं, फिर आपने इतनी सटीकता से कैसे बताया? अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, इस रहस्य से पर्दा उठाओ। हमें भी बताओ कि तुमने बिना छुए ये कैसे जाना? बीरबल ने शालीनता से जवाब दिया, जहां पनाह, ये बहुत सरल है। हीरा हो या इंसान, उसके गुणों की असली पहचान कठिन परिस्थितियों में ही होती है। जब इन दोनों पत्थरों को चिलचिलाती धूप में रखा गया, तो जो असली हीरा था, उसने अपनी प्रकृति के अनुसार खुद को ठंडा रखा। हीरा कभी गर्म नहीं होता, चाहे कितनी भी आंच क्यों न हो। वो धूप को अपने भीतर से गुजार देता है, उसे सोखता नहीं है। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जो कांच था, वो धूप की गर्मी को सहन नहीं कर पाया और तप कर गर्म हो गया। यदि आप इसके ऊपर अपना हाथ ले जाएं, बिना छुए, तो आप इसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। बस यही इन दोनों का अंतर है। असली हमेशा शांत और शीतल रहता है, जबकि नकली जल्दी उत्तेजित और गर्म हो जाता है। मिर्जा खुरासानी ने झुककर बीरबल के पैर छुए और स्वीकार किया कि भारत की भूमि वाकई रत्नों और बुद्धिमानी की जननी है। उसने वो असली हीरा अकबर को भेंट कर दिया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। तभी बीरबल ने मुल्ला दोपियाजा की ओर देखा, जो पसीने से भीगे हुए थे। बीरबल बोले, मुल्ला जी, आप इतने लाल क्यों हो रहे हैं? कहीं आप भी कांच के तो नहीं बने? पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम कांच को भी आईना दिखा देते हो। कहानी की शिक्षा, धैर्य और स्वभाव की पहचान। असली रत्न या महान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना स्वभाव, शांति और शीतलता नहीं छोड़ता। जो जल्दी विचलित या गर्म हो जाए, वो नकली होता है। व्यावहारिक ज्ञान का महत्व। किताबी ज्ञान से बड़ा व्यावहारिक अनुभव और प्रकृति के नियमों को समझना होता है। सत्य की परख। सत्य को किसी प्रमाण या औजार की जरूरत नहीं होती, वो समय आने पर खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। बीरबल की बुद्धि परीक्षा, खाली सवाल, भारी जवाब। एक दिन मुगल दरबार में अजीब सी चहल पहल थी। दरबारियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रही थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि आज बादशाह अकबर कोई ऐसी परीक्षा लेने वाले हैं जैसी पहले कभी नहीं ली गई। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में गंभीरता कम और शरारत ज्यादा थी। वे बार बार अपनी दाढ़ी सहलाते और मुस्कुराते।
बीरबल ने ये सब देखा तो मन ही मन बोले, लगता है आज दिमाग की नहीं, समझ की असली परीक्षा होने वाली है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज हम एक अनोखी बुद्धि परीक्षा लेने जा रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर आगे बोले, इस परीक्षा में सवाल बिल्कुल खाली होगा, लेकिन जवाब सबसे भारी चाहिए। पूरा दरबार एक दूसरे का मुंह देखने लगा। एक मंत्री ने हिम्मत करके पूछा, जहांपनाह, खाली सवाल का जवाब कैसे दिया जाए? अकबर मुस्कुराए, यही तो परीक्षा है। अब दरबारियों के दिमाग घूमने लगे। कोई सोचने लगा, शायद ये कोई दार्शनिक बात है। कोई बोला, जरूर बीरबल के लिए कोई नई चाल है। पहला दरबारी आगे आया। वो बोला, जहांपनाह, जब सवाल खाली है तो जवाब भी खाली होना चाहिए। अकबर ने तुरंत कहा, यह हल्का जवाब है, हमें भारी चाहिए। दरबारी चुप हो गया। दूसरा दरबारी बोला, खाली सवाल का मतलब है सब कुछ। अकबर ने पूछा, तो सब कुछ दिखाओ। दरबारी पसीना पोंछने लगा। तीसरा दरबारी बोला, उत्तर है ईश्वर। अकबर मुस्कुराए, ईश्वर का नाम लेना आसान है, समझना भारी। एक एक करके सभी दरबारी कुछ न कुछ बोलते गए, लेकिन हर जवाब अकबर को हल्का लगता रहा। इस पूरे समय बीरबल शांत खड़े थे। न वे बोले न मुस्कुराए। बस अकबर की आवाज, उनके शब्दों के बीच की खामोशी और दरबार के माहौल को समझते रहे। बीरबल मन ही मन सोचने लगे, जब सवाल खाली हो तो जवाब शब्दों में नहीं, अर्थ में होता है। वे सोचने लगे, खाली सवाल यानी ऐसा प्रश्न जिसमें कोई दिशा नहीं दी गई, और भारी जवाब यानी ऐसा उत्तर जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। अकबर बोले, बीरबल, तुम बहुत चुप हो, क्या तुम्हें भी सवाल समझ नहीं आया? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सवाल तो बिल्कुल साफ है। अकबर चौंके, साफ? जब सवाल खाली है? बीरबल मुस्कुराए, जी हां, क्योंकि खालीपन भी एक सवाल होता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल धीरे धीरे आगे आए। उनके हाथ खाली थे, उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में गहराई थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, खाली सवाल का मतलब है, आप ये नहीं पूछ रहे कि क्या, बल्कि ये परख रहे हैं कि हम कैसे सोचते हैं। अकबर ध्यान से सुनने लगे। बीरबल बोले, खाली सवाल हमें आजादी देता है, लेकिन वही आजादी डर भी पैदा करती है। जो डर जाता है वो हल्का जवाब देता है, और जो समझ जाता है वही भारी जवाब देता है। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा जवाब क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेरा जवाब है समझ। दरबारी हैरान हो गए। बीरबल आगे बोले, क्योंकि समझ ही वह चीज है जो सवाल के बिना भी रास्ता दिखा देती है। समझ के बिना सवाल भी बोझ होता है, और समझ के साथ खाली सवाल भी गुरु बन जाता है। अकबर जोर से हंस पड़े। पूरा दरबार गूंज उठा। अकबर बोले, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि का असली भार शब्दों में नहीं, सोच की गहराई में होता है। उन्होंने घोषणा की, इस परीक्षा में सिर्फ बीरबल सफल हुए हैं। दरबारियों ने सिर झुका लिया। कहानी की सीख, मोरल, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हर सवाल शब्दों में नहीं होता। असली बुद्धि उत्तर देने में नहीं, समझने में होती है। जो खालीपन से घबराता है वो हल्का सोचता है, और जो खालीपन को समझ ले वही सबसे भारी उत्तर देता है। अकबर, बीरबल और सोने की राख का रहस्य। बादशाह अकबर अपने दरबाराम में विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि एक बहुत ही प्रतापी साधु, जिनका नाम स्वामी कनकनंद है, दरबार में पधारना चाहते हैं। अकबर, जो विद्वानों और सिद्ध पुरुषों का बहुत सम्मान करते थे, ने उन्हें तुरंत बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में भगवा वस्त्र पहने, माथे पर लंबा तिलक लगाए और हाथ में कमंडल लिए एक तेजस्वी दिखने वाले साधु ने प्रवेश किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी,
जो शायद बादाम के तेल की मालिश का नतीजा थी, पर दरबारियों को वो आध्यात्मिक तेज लगा। साधु ने गरजते हुए कहा, महाराज अकबर की जय हो। मैं हिमालय की गुफाओं में 10 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद यहां आया हूं। मुझे माता लक्ष्मी ने स्वर्ण सिद्धि का वरदान दिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी जी, ये स्वर्ण सिद्धि क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसी दिव्य राख, स्वर्ण भस्म है, जिसे यदि साधारण तांबे पर छिड़क कर अग्नि में डाला जाए तो वो तांबा शुद्ध 24 कैरेट सोने में बदल जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो अपनी जगह पर शांत बैठे थे, ने साधु की आंखों में झांका। उन्हें वहां आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि चालाकी दिखाई दी। बादशाह अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी जी, क्या आप इसका प्रमाण दे सकते हैं? साधु ने आत्मविश्वास के साथ कहा, क्यों नहीं महाराज, अभी एक तांबे का सिक्का मंगवाइए। अकबर ने तुरंत एक तांबे का सिक्का मंगवाया। साधु ने अपनी झोली से एक मखमली पुड़िया निकाली, जिसमें राख जैसी कोई चीज थी। उन्होंने बड़े ही नाटकीय ढंग से मंत्र पढ़े, जोर जोर से हाथ हिलाए, और फिर वो राख तांबे के सिक्के पर डाल दी। इसके बाद उन्होंने सिक्के को एक जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। 10 मिनट बाद जब साधु ने चिमटे से सिक्का बाहर निकाला तो पूरा दरबार दंग रह गया। वो अब तांबा नहीं, बल्कि चमकता हुआ पीला सोना था। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपने जौहरी को बुलाया। जौहरी ने परख कर कहा, महाराज, ये तो 100% खरा सोना है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके राज्य का सारा तांबा सोना बन जाए तो उनका साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बन जाएगा। अकबर ने साधु से कहा, स्वामी जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे शाही खजाने के लिए भी यही चमत्कार करें। साधु ने लंबी सांस ली और बोला, महाराज, मैं तो मोहमाया से दूर हूं, लेकिन लोक कल्याण के लिए मैं ये कर सकता हूं। परंतु इसके लिए मुझे एक महायज्ञ करना होगा। इस यज्ञ के लिए मुझे 1000 मन तांबा, 500 किलो शुद्ध घी और सोने की राख बनाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, क्योंकि सोने की राख केवल सोने को जलाकर ही बनाई जा सकती है। अकबर लालच में आ गए। उन्होंने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि साधु को जो चाहिए वह दिया जाए। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, क्षमा करें। स्वामी जी की शक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या हम ये काम सीधे खजाने में न करके महल के बाहर बने शाही बगीचे में करें, ताकि जनता भी इस चमत्कार की गवाह बन सके? साधु थोड़ा झिझका, लेकिन अकबर की सहमति देखकर उसने हाँ कर दी। अगले 7 दिनों तक साधु ने महल के बाहर एक बड़ा तंबू लगाया। तांबे के बड़े बड़े बर्तन और सोने की मोहरें अंदर पहुंचाई गई। तंबू के बाहर कड़ा पहरा था। साधु दिन भर मंत्र पढ़ता और धुना उड़ाता रहता। बीरबल को पता था कि ये सब ढोंग है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। बीरबल ने गौर किया कि साधु के पास 2 बहुत बड़े संदूक थे, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। एक रात बीरबल वेश बदलकर साधु के तंबू के पीछे पहुंचे। उन्होंने देखा कि साधु मंत्र नहीं पढ़ रहा था, बल्कि अपने 2 चेलों के साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन कर रहा था और हंसते हुए कह रहा था, अकबर मूर्ख है। जैसे ही तांबा गायब होगा, हम यहां से 9-2 11 हो जाएंगे। बीरबल ने देखा कि साधु के पास एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ, तेजाब और रसायन था, जिससे वो असली सोने के ऊपर तांबे की एक बहुत पतली परत चढ़ा देता था। जब वो सिक्के को आग में डालता तो ऊपर की तांबे की परत जलकर नष्ट हो जाती और नीचे का असली सोना चमकने लगता। लेकिन बीरबल ने तुरंत उसे नहीं पकड़ा। वो उसे बड़े स्तर पर बेनकाब करना चाहते थे। 10वें दिन अकबर, बीरबल और सभी दरबारी तंबू के पास पहुंचे। साधु ने कहा, महाराज, आज सारा तांबा सोना बन चुका है, बस अंतिम आहुति बाकी है।
लेकिन मेरी एक शर्त है, यज्ञ की अग्नि बहुत पवित्र है, इसलिए जब मैं राख छिड़कूं तो कोई भी अपनी आंखें न खोले। जो आंखें खोलेगा वो अंधा हो जाएगा और सोना फिर से मिट्टी बन जाएगा। अकबर डर गए। उन्होंने सबको आंखें बंद करने का आदेश दिया। साधु ने जैसे ही राख छिड़कने का नाटक किया, बीरबल ने अचानक चिल्लाकर कहा, रुको, जहांपनाह, रुकिए। अकबर ने आंखें खोली और गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने यज्ञ भंग कर दिया, अब सोना नहीं बनेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सोना तो पहले ही बन चुका है, बस उसे देखने का तरीका अलग है। स्वामी जी कह रहे हैं कि तांबा सोना बन गया है, लेकिन मेरी विद्या कहती है कि ये राख तांबे को सोना नहीं बल्कि पत्थर को सोना बना सकती है। साधु घबरा गया। क्या बकवास कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने अपने हाथ में एक साधारण पत्थर लिया और साधु से कहा, स्वामी जी, अगर आपकी राख में इतनी शक्ति है तो जरा इस पत्थर पर अपनी राख डालिए। अगर ये सोना बन गया तो मैं आपको अपना सारा धन दे दूंगा। साधु फंस गया था। उसने कहा, नहीं, ये राख केवल तांबे पर काम करती है। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो चलिए, मैं आपको एक और तांबा देता हूं। बीरबल ने अपने थैले से एक तांबे का लोटा निकाला और उसे आग में डाल दिया। बीरबल ने पहले ही उस लोटे पर एक विशेष लेप लगाया था, जिस पर किसी भी रसायन का असर नहीं होता था। साधु ने खूब मंत्र पढ़े, सारी राख डाल दी, पर लोटा तांबे का तांबा ही रहा। साधु पसीने पसीने हो गया। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली खेल तो पीछे छिपा है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु के उन 2 बड़े संदूकों को खोला जाए। जब संदूक खोले गए तो दरबारियों की आंखें फटी रह गई। उन संदूकों में अकबर द्वारा दिया गया असली तांबा और सोने की मुहरें सुरक्षित रखी थी। साधु ने जो सोना दिखाया था वो वास्तव में सोने के ही टुकड़े थे, जिन पर उसने तांबे का पानी या पतली परत चढ़ाई थी। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, विज्ञान और रसायन के खेल को ये ढोंगी चमत्कार बता रहा था। इसने तांबे को सोना नहीं बनाया, बल्कि सोने को तांबे का रूप देकर हमें ठगा। जब इसने आग में सिक्का डाला तो तांबे की परत पिघल गई और असली सोना बाहर आ गया। साधु और उसके चेले अकबर के पैरों में गिर पड़े और रहम की भीख मांगने लगे। अकबर अपनी मूर्खता पर लज्जित थे, लेकिन बीरबल की चतुराई पर बेहद खुश हुए। अकबर ने साधु से कहा, तुमने हमें अपनी सोने की राख दिखाई, अब हम तुम्हें शाही कालकोठरी की राख दिखाएंगे। साधु को जेल में डाल दिया गया। अगले दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उस लोटे पर क्या लगाया था कि वो सोना नहीं बना? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, मैंने उस पर कुछ नहीं लगाया था, वो तो शुद्ध तांबा ही था। बात बस इतनी थी कि साधु के पास जो जादुई राख थी वो वास्तव में केवल एक रसायन था जो सोने पर जमी परत को हटाता था। चूंकि मेरा लोटा ठोस तांबा था, इसलिए उस पर उस रसायन का कोई असर नहीं हुआ। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को मोतियों की माला पहनाई और कहा, बीरबल, दुनिया में लालच ही वो राख है जो इंसान की अक्ल को मिट्टी बना देती है। कहानी की शिक्षा, अंधविश्वास से बचें। चमत्कार के नाम पर ठगने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। विज्ञान और तर्क हर जादू से ऊपर होते हैं। लालच का फल, जब इंसान बिना मेहनत के अमीर बनने का सपना, जैसे तांबे को सोना बनाना, देखता है तो वो अक्सर ठगी का शिकार हो जाता है। से कठिन स्थिति और बड़े से बड़े षड्यंत्र को केवल ठंडे दिमाग और बुद्धिमानी से सुलझाया जा सकता है। ये उस समय की बात है जब मुगल साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था। दिल्ली के लाल किले का दरबाराम सजा हुआ था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर उनके दरबारी, सेनापति और विद्वान बैठे थे। वातावरण में इत्र की महक और गंभीरता घुली हुई थी।
अकबर अक्सर अपनी सभा में अजीबोगरीब सवाल पूछकर बीरबल की परीक्षा लिया करते थे। उस दिन अकबर कुछ अलग ही मिजाज में थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हमारे राज्य में विद्वानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि संसार में मूर्खों की भी अपनी एक अलग ही दुनिया है? हमारा मन है कि हम अपने राज्य के 5 सबसे बड़े मूर्खों से मिले। क्या तुम उन्हें हमारे सामने पेश कर सकते हो? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बीरबल ने सहजता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ये काम कठिन तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस मुझे 1 महीने का समय और कुछ धन की आवश्यकता होगी। अकबर ने तुरंत आज्ञा दे दी और बीरबल अपने मिशन पर निकल पड़े। बीरबल ने साधारण वेश धारण किया और राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। कुछ दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई विशिष्ट मूर्ख नहीं मिला। एक दोपहर, जब वे एक धूल भरी सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ था, लेकिन उसने घास का एक भारी गट्ठर अपने सिर पर रखा हुआ था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये गट्ठर अपने सिर पर क्यों रखा है? इसे घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? वो आदमी बड़े भोलेपन से बोला, साहब, मेरा घोड़ा बहुत कमजोर है। अगर मैं ये भारी गट्ठर भी उसकी पीठ पर रख दूंगा तो बेचारा मर जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना बोझ खुद उठा लूं ताकि घोड़े पर कम वजन पड़े। बीरबल मन ही मन हंसे और समझ गए कि उन्हें उनका पहला मूर्ख मिल गया है। उन्होंने उस आदमी को लालच दिया कि सम्राट उसे शाही अस्तबल का संरक्षक बनाएंगे और उसे अपने साथ ले लिया। अगले कुछ दिनों तक बीरबल फिर से खोज में जुट गए। एक रात उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे लगे एक दिए खंभे की रोशनी के नीचे बड़ी बेचैनी से कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने पास जाकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो भाई? आदमी ने परेशान होकर कहा, मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है। बीरबल ने भी उसकी मदद करनी शुरू की, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं मिला। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि अंगूठी यही गिरी थी? आदमी ने दूर अंधेरे गलियारे की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं साहब, अंगूठी तो वहां उस अंधेरी गली में गिरी थी, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं यहां रोशनी में उसे ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने माथा पीट लिया। यह दूसरा मूर्ख था जो कारण और निवारण के बीच का संबंध ही नहीं समझता था। बीरबल ने उसे भी इनाम का झांसा देकर अपने साथ शामिल कर लिया। खोज जारी रही। एक दिन बीरबल ने एक आदमी को देखा जो कीचड़ के एक गड्ढे में चित लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर सीधे फैले हुए थे। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। बीरबल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसे खींच सके, लेकिन उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरे हाथों को मत छूना, बस मेरी चोटी पकड़कर मुझे बाहर निकाल लो। बीरबल ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे चोटी पकड़कर बाहर निकाला। बाहर आने के बाद भी वो आदमी अपने हाथ वैसे ही सीधे खड़ा किए रहा। बीरबल ने पूछा, ये क्या माजरा है? तुम हाथ नीचे क्यों नहीं कर रहे? उस आदमी ने गर्व से कहा, दरअसल मेरी बीवी ने मुझे एक माप का कपड़ा लाने को कहा था। मेरे पास कोई फीता, टेप नहीं था, इसलिए मैंने हाथों से ही माप लिया। अगर मैं हाथ हिला दूंगा तो माप बिगड़ जाएगा। बीरबल समझ गए कि यह तीसरा मूर्ख है। उसे भी दल में शामिल कर लिया गया। 1 महीना पूरा हुआ। बीरबल उन तीनों मूर्खों को लेकर दरबार में पहुंचे। दरबार खचाखच भरा था। अकबर बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने तीनों को पेश किया और उनकी मूर्खता की कहानियां सुनाई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अद्भुत बीरबल, ये तीनों तो वाकई बेमिसाल मूर्ख है, लेकिन हमने तो 5 मूर्ख मांगे थे, बाकी के 2 कहाँ हैं? दरबार में शांति छा गई। बीरबल ने बड़ी शालीनता से हाथ जोड़े और कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन चौथा मूर्ख मैं हूं।
अकबर चौंक गए। तुम कैसे मूर्ख हो सकते हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास साम्राज्य की भलाई के लिए करने को हजारों जरूरी काम थे, लेकिन मैंने अपना पूरा 1 महीना इन मूर्खों को ढूंढने के व्यर्थ काम में बर्बाद कर दिया। समय की इस बर्बादी से बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य और क्या हो सकता है? इसलिए चौथा मूर्ख मैं हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तर्क तो सही है, पर फिर 5वां मूर्ख कौन है? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, सजा और माफी दोनों आपके हाथ में है, लेकिन सच तो यह है कि 5वें मूर्ख आप स्वयं हैं। सारे दरबारी डर के मारे कांपने लगे। अकबर की भौहें तंग गई। उन्होंने कड़क कर पूछा, बीरबल, तुम सम्राट को मूर्ख कह रहे हो? अपनी बात सिद्ध करो, वरना। बीरबल ने निडर होकर कहा, हुजूर, आप इस विशाल साम्राज्य के अधिपति हैं। आपके कंधों पर लाखों लोगों का भविष्य है। आपके पास न्याय, राजनीति और विकास पर चर्चा करने के लिए विद्वान मौजूद है, लेकिन उन सबको छोड़कर आपने अपना और अपनी सभा का कीमती समय ये जानने में लगा दिया कि दुनिया के 5 सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं। एक सम्राट के लिए इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि वो ज्ञान के बजाय मूर्खता की खोज में रुचि दिखाए? अकबर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में पहले गुस्सा आया, फिर वो गुस्सा धीरे धीरे प्रशंसा के भाव में बदल गया। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और अपनी जगह से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने आज हमें फिर से आईना दिखा दिया। अक्सर ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपनी महत्ता के अहंकार में ये भूल जाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। तुमने हमें समय और उद्देश्य की कीमत समझाई है। अकबर ने उन तीनों मूर्खों को कुछ धन देकर विदा किया और बीरबल को उनकी ईमानदारी और बुद्धिमानी के लिए बेशकीमती हीरों का हार भेंट किया। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता केवल कार्यों में नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं के गलत चुनाव में भी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने समय और शक्ति का सही दिशा में उपयोग करे। साथ ही ये बीरबल के उस साहस को भी दिखाती है जहां वे सत्य बोलने के लिए सम्राट से भी नहीं डरे। ये उस समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर का शासन अपने वैभव के चरम पर था। आगरा का किला न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि कला और संस्कृति का संगम भी था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें यमुना के पानी पर पड़कर उसे सोने जैसा चमका रही थी, दरबार में एक ऐसी खबर आई जिसने सन्नाटा फैला दिया। सम्राट अकबर के शयन कक्ष से उनका सबसे प्रिय और बेशकीमती हीरा नूरहिंद गायब था। ये हीरा केवल एक पत्थर नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम थे, फिर भी चोरी हो गई। अकबर आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत सुरक्षा प्रमुख कोतवाल को बुलाया और गरज कर कहा, कोतवाल, अगर सूर्यास्त तक हीरा नहीं मिला तो तुम अपनी जागीर और पद दोनों से हाथ धो बैठोगे। हीरा चोरी होने की खबर महल में आग की तरह फैल गई। कोतवाल ने हर कोने की तलाशी ली, हर सेवक से पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ न लगा। खास बात यह थी कि शयन कक्ष के बाहर कड़ा पहरा था और ताला भी सलामत था। इसका मतलब साफ था, चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि महल के भीतर का ही कोई विश्वास पात्र व्यक्ति था। अकबर ने अपनी चिंता बीरबल के सामने रखी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, क्रोध से बुद्धि का प्रकाश मंद हो जाता है। आप निश्चिंत रहें, हीरा कहीं बाहर नहीं गया है, वो यही महल में है और हम उसे आज ही खोज लेंगे। बीरबल ने सबसे पहले उन 20 खास सेवकों की सूची बनाई जो उस रात सम्राट के शयन कक्ष के आसपास ड्यूटी पर थे। इनमें अकबर के निजी सेवक, मशालची और पहरेदार शामिल थे। बीरबल ने महल के एक अंधेरे कमरे में एक गधे को बांधने का आदेश दिया। उन्होंने सभी 20 संदिग्धों को दरबार में बुलाया। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सज्जनों, मैंने ईरान से एक जादुई गधा मंगाया है। ये गधा साधारण नहीं है,
ये सच और झूठ में फर्क करना जानता है। ये गधा इस अंधेरे कमरे में खड़ा है। बीरबल ने आगे समझाया, आप सभी को एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाना है और उस गधे की पूंछ पकड़नी है। अगर आप सच्चे हैं तो गधा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही चोर उसकी पूंछ छुएगा वो गधा जोर से रेंकेगा, चिल्लाएगा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक एक करके सभी सेवक कमरे में गए और बाहर आए। हैरानी की बात यह थी कि सभी 20 सेवक बाहर आ गए, लेकिन गधा एक बार भी नहीं रेंका। अकबर ने झुंझलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा तो चुप रहा। क्या इसका मतलब यह है कि चोर इनमें से कोई नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, गधे ने अपना काम कर दिया है। अब जरा सभी सेवक अपने दोनों हाथ आगे करें। बीरबल ने सभी सेवकों के हाथों का निरीक्षण करना शुरू किया। अचानक वे एक सेवक के पास रुके और अकबर से बोले, हुजूर, यही है वो चोर जिसने हीरा चुराया है। अकबर हैरान थे, तुमने ये कैसे जाना? उसने तो कुछ बोला भी नहीं। बीरबल ने रहस्य खोलते हुए बताया, जहांपनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक विशेष प्रकार का इत्र और काला रंग लगा दिया था। जो लोग सच्चे थे उन्हें गधे से कोई डर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी पूंछ को मजबूती से पकड़ा और उनके हाथों पर वो काला रंग लग गया। लेकिन चोर, जो अंदर से डरा हुआ था, उसने सोचा कि अगर वो पूंछ छुएगा तो गधा बोल पड़ेगा और वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने पूंछ को छुआ ही नहीं। देखिए, इस व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ है, जबकि बाकी सबके हाथों पर काला रंग लगा है। चोर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक चाल को समझ नहीं पाया और डर के मारे अकबर के पैरों में गिर पड़ा। हीरा बरामद हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब चोर से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसने ये हीरा किसी और के इशारे पर चुराया था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दरबार का एक प्रभावशाली अमीर मिर्जा कासिम था। मिर्जा कासिम अकबर का करीबी होने का ढोंग करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बीरबल को नीचा दिखाने और अकबर को कमजोर करने की साजिश रच रहा था। मिर्जा कासिम ने दरबार में साफ इनकार कर दिया, बीरबल, तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सेवक झूठ बोल रहा है। अकबर फिर से उलझन में थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस उसे सही समय की प्रतीक्षा होती है। मुझे 2 दिन का समय दे। बीरबल ने अगले दिन शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सम्राट अकबर नूरहिंद हीरे को गंगा में विसर्जित करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हीरा अपशगुनी साबित हुआ है। बीरबल ने ये अफवाह भी फैलाई कि जो भी उस हीरे को नदी से निकालेगा उसे वो हीरा हमेशा के लिए मिल जाएगा। मिर्जा कासिम के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह उस हीरे को हासिल कर ले तो वो अरब के व्यापारियों को उसे बेचकर अपार संपत्ति का मालिक बन जाएगा। उस रात बीरबल ने नदी के किनारे एक पुतला रखा और खुद झाड़ियों में छिप गए। मिर्जा कासिम अपने नकाबपोश साथियों के साथ वहां पहुंचा। वो जैसे ही पानी में कूदा, बीरबल के सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। मिर्जा कासिम को रंगे हाथों पकड़ा गया। अकबर ये देखकर स्तब्ध रह गए कि उनका इतना करीबी मित्र उनका दुश्मन निकला। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पद और प्रतिष्ठा से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि नियत और ईमानदारी से होता है। मिर्जा कासिम ने केवल हीरा नहीं चुराया था, बल्कि आपके भरोसे की हत्या की थी। अकबर ने मिर्जा कासिम को काला पानी की सजा सुनाई और उस ईमानदार सेवक को, जिसने सच बोलने में मदद की थी, पुरस्कृत किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, बल्कि मेरी आंखें और कान हो। तुम्हारे बिना ये सल्तनत अधूरी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, बुद्धि ईश्वर का उपहार है और न्याय उसका धर्म। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो,
अपराधी हमेशा कोई न कोई सुराग छोड़ देता है। बीरबल ने अपनी बुद्धि से न केवल एक भौतिक वस्तु हीरा को खोजा, बल्कि महल के भीतर छिपे असली गद्दार का भी पर्दाफाश किया। बीरबल की चतुराई का सबसे बड़ा हथियार मनोविज्ञान था। वे जानते थे कि अपराधी का मन हमेशा अशांत और भयभीत रहता है। उन्होंने गधे की पूंछ वाली तरकीब से उसी डर का फायदा उठाया। अकबर और बीरबल की ये जुगलबंदी सदियों से हमें ये संदेश दे रही है कि शक्ति और बुद्धि जब एक साथ मिलती है तो न्याय का मार्ग प्रशस्त होता है। ये कहानी जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है, चाहे वो शासन हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन। कहानी के विशेष बिंदु विस्तार के लिए बीरबल का व्यक्तित्व शांत, गंभीर और सूक्ष्म विश्लेषक। अकबर का स्वभाव न्यायप्रिय लेकिन जल्दी क्रोधित होने वाले सम्राट। सीख, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और बुद्धि बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। मुगल सल्तनत के सुनहरे युग में सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी बौद्धिक चर्चाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध था। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें आगरा के किले के कंगूरों को छू रही थी, दरबार में एक अजनबी विद्वान का प्रवेश हुआ। उसका नाम पंडित ज्ञान प्रकाश बताया गया। वो न केवल शास्त्रों का ज्ञाता था, बल्कि उसने दावा किया कि वह दुनिया की हर भाषा को इतनी कुशलता से बोल सकता है कि कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि उसकी असली मातृभाषा क्या है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे दरबार में भी कई विद्वान हैं। क्या आप उन्हें चुनौती देना चाहते हैं? पंडित ने अहंकार से सिर उठाकर कहा, हाँ जहांपनाह, मैं आपके सभी नवरत्नों को चुनौती देता हूं। यदि कोई भी दरबारी ये बता दे कि मेरी मातृभाषा क्या है, तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। और यदि कोई न बता पाया, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके दरबार में बुद्धि की कमी है। चुनौती स्वीकार कर ली गई। अगले दिन दरबार लगा। पंडित ज्ञान प्रकाश ने बोलना शुरू किया। उसने पहले धारा प्रवाह फारसी में कविताएं सुनाई, फिर संस्कृत के जटिल श्लोकों का उच्चारण किया। इसके बाद उसने अरबी, तुर्की, तमिल, बांग्ला और यहां तक कि पुर्तगाली में भी बात की। हर भाषा में उसका उच्चारण इतना सटीक था कि फारसी विद्वान को लगा वो ईरान से है और संस्कृत के पंडितों को लगा वो काशी का रहने वाला है। एक एक करके सभी दरबारी हार गए। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा, जो शर्म से अपनी नजरें झुकाए बैठे थे। अंत में अकबर की निगाहें बीरबल पर टिकी। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, मुझे केवल एक रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं इस विद्वान की मातृभाषा बता दूंगा। उस रात जब पूरा आगरा गहरी नींद में सोया था, बीरबल ने अपना भेष बदला और चुपके से उस गेस्ट हाउस अतिथि गृह में पहुंचे जहां पंडित ज्ञान प्रकाश ठहरा हुआ था। बीरबल जानते थे कि जब इंसान सचेत होता है तो वह दिखावा कर सकता है, लेकिन जब वो अचानक डरता है या नींद में होता है तो उसकी वास्तविकता बाहर आ जाती है। बीरबल दबे पांव पंडित के कमरे में घुसे। पंडित गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। बीरबल ने पास पड़े एक ठंडे पानी के लोटे को उठाया और अचानक उसकी कुछ बूंदें पंडित के कान में डाल दी और एक लंबी घास की तीली से उसके कान में गुदगुदी करने लगे। नींद में खलल पड़ते ही पंडित घबराकर उठ बैठा। वो अचानक आई इस मुसीबत से इतना तिलमिला गया कि उसने अपनी सुध-बुध खो दी। उसने जोर से चिल्लाकर अपनी भाषा में गाली दी और बड़बड़ाने लगा, ए व्राड़ा इदू, यारुई कैल्सा माडिद्दू, ये क्या है? ये काम किसने किया? बीरबल अंधेरे में छिप गए। पंडित कुछ देर बड़बड़ाता रहा और फिर सो गया। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें उनका जवाब मिल गया था। अगले दिन दरबार फिर से सजा। पंडित ज्ञान प्रकाश बड़े गर्व से अकबर के सामने खड़ा था। उसने पूछा, क्या बीरबल जी के पास कोई जवाब है या मैं अपनी जीत की घोषणा करूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन इनकी मातृभाषा कन्नड़ है।
पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी हार स्वीकार करते हुए सिर झुका लिया। अकबर बड़े हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? कल तक तो ये हर भाषा बोल रहा था। बीरबल ने बीती रात का किस्सा सुनाया और कहा, महाराज, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले और उनमें निपुण हो जाए, लेकिन जब वो किसी संकट में होता है या अचानक घबरा जाता है तो वो हमेशा अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। पंडित जी ने कल रात नींद में कन्नड़ भाषा में ही अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। पंडित ज्ञान प्रकाश ने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा माना और उन्हें उपहार देकर विदा किया गया। अभी ये मामला सुलझा ही था कि अकबर के मन में एक और शरारत सूझी। वे बीरबल को फिर से परखना चाहते थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो। अब ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? और याद रहे, मुझे ठोस जवाब चाहिए। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है बुद्धि, अक्ल। अकबर बोले, ये तो कहने की बात है, मुझे इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, इसके लिए मुझे कुछ समय और एक विशेष व्यवस्था चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक हाथी को दरबार के बाहर खड़ा किया और उसके गले में एक विशाल लोहे की सांकल बंधवा दी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, इस हाथी को देखिए, ये शारीरिक रूप से कितना बलवान है। यदि ये चाहे तो एक झटके में हमें कुचल सकता है। लेकिन देखिए, एक छोटा सा मनुष्य जिसके पास इसके मुकाबले कुछ भी शारीरिक बल नहीं है, वो इसे एक अंकुश से नियंत्रित करता है। ये मनुष्य की बुद्धि ही है जिसने इतने विशाल जानवर को अपना गुलाम बना लिया है। अकबर थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन बोले, ये तो शक्ति का उदाहरण हुआ, कुछ और दिखाओ। बीरबल ने तब एक ऊंचे खंभे पर एक छोटा सा दिया जलाया और कहा, महाराज, इस दिए की रोशनी को देखिए। ये भले ही छोटा है, लेकिन ये मीलों दूर तक फैले घने अंधेरे को चीर देता है। अंधेरा बहुत बड़ा है, लेकिन बुद्धि का प्रकाश उससे भी बड़ा है। जिस प्रकार एक छोटी सी चाबी बड़े से बड़े ताले को खोल देती है, वैसे ही बुद्धि बड़े से बड़े संकट का हल निकाल लेती है। अकबर अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। तब बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने एक गरीब आदमी को बुलाया और उसे बहुत कीमती कपड़े पहनाकर एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज से ये व्यक्ति आपका गुरु है, आपको इसके आदेश मानने होंगे। अकबर को गुस्सा आया, मैं सम्राट हूं, मैं इस भिखारी का आदेश क्यों मानूं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आपकी बुद्धि आपको ये कहती है कि ये व्यक्ति ज्ञानी है तो आप झुकेंगे, और यदि आपकी बुद्धि कहती है कि ये स्वांग है तो आप इसे दंड देंगे। अंततः फैसला आपकी बुद्धि ही ले रही है, न कि आपका साम्राज्य या आपकी सेना। मनुष्य के जीवन की बागडोर उसकी बुद्धि के हाथ में होती है, इसलिए बुद्धि ही सबसे बड़ी है। अकबर निरुत्तर हो गए और उन्होंने मान लिया कि बुद्धि ही वो शक्ति है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। कहानी को और विस्तार देते हुए एक और दिलचस्प वाकया जुड़ा। दरबार में दो लोग एक सुंदर घोड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि घोड़ा उनका है। मामला अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने घोड़े को देखा और दोनों आदमियों को अलग अलग कमरों में बंद करवा दिया। उन्होंने घोड़े को अस्तबल में छोड़ दिया। बीरबल ने पहले आदमी को बुलाया और कहा, जाओ, अस्तबल से अपना घोड़ा ले आओ। जब वो आदमी घोड़े के पास गया तो घोड़ा उसे देखकर हिनहिनाने लगा और उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब दूसरे आदमी को भेजा गया तो घोड़े ने उसे लात मारने की कोशिश की और पीछे हट गया। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, घोड़ा पहले आदमी का है। बीरबल बोले, हुजूर, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वे प्यार की भाषा पहचानते हैं। असली मालिक के प्रति जानवर का लगाव कभी झूठा नहीं हो सकता। बुद्धि ने यहां मूक प्राणी की संवेदनाओं को पढ़ लिया।
इन सभी घटनाओं के बाद अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य की ढाल है। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान बल या धन में नहीं, बल्कि शांत दिमाग और तीव्र बुद्धि में छिपा होता है।